मुझे ये स्टार्टिंग से पता लग गया था कि मेरा और रौनक का नहीं जमेगा. आसिम only started the thing, but when अभिषेक started talking, आसिम only decided कि मुझे अभी ये शो नहीं करना, ये और शो के बारे में बहुत कुछ बोलने लग गया, ये बहुत घटिया शो है. वो जब एग्रेशन में आते हैं ना, वो आजू बाजू देखते नहीं है. कंटेस्टेंट के भी कुछ कुछ लड़ाई लाइक फेक ही थे, क्योंकि रजत एक ऐसा इंसान था ना जो इवन एल्विश एंड प्रिंस दे बोथ आर लाइक दे हैव. स्वागत है आशिक आपका दिल्ली चक्कर पर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. सबसे पहला और सीधा सवाल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ बैटल ग्राउंड? तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिग बॉस में आ गई हूँ. मतलब इतने लड़ाई प्लस हमें ना टास्क भी करना था और टास्क वाज नॉट इजी एट ऑल. बहुत डिफिकल्ट टास्क थे और हमारे बॉडी टूट रहे थे, हमारा बॉडी पेन हो रहा था, इंजरी हो रही थी. प्लस हमें टास्क भी करना है, प्लस घर पे अपना ओपिनियन भी रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है. क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप शांत बैठे हो तो आप दिखोगे नहीं, तो आप ऑडियंस आपको पसंद नहीं करेगी. तो हर टाइम एक्टिव रहना है प्लस टास्क करना है. और हमें सोने तो बिल्कुल नहीं देते थे. लाइक 4 to 5 आवर्स सोने देते थे. लाइक 4 आवर्स ही पकड़ो सोने देते थे. एंड या मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, क्या ही बोलूँ. और बैक स्टेज पे क्या होता था? हमें तो फ्रंटल सब कुछ दिखता था, पर बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ होता था? कुछ अगर आपने एक्सपीरियंस किया यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है ऐसा कुछ. तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो ऑफ कैमरा बहुत ऐसा होता है कि ना लोग ऑलरेडी प्लान बना के आए थे. बहुत लोग कि अच्छा हमें कनेक्शन बनाना है, हमें लड़ाई करना है, झगड़ा करना है. और मतलब दे वर लाइक ऑलरेडी प्लान कि ये सब करना वाले है. थे मतलब ये लोग. हाँ मतलब ऑलरेडी पहले से जानते थे एंड मतलब प्लान था. वो समझते थे कि कैमरे के लिए कर रहे हैं. और वहाँ पर बेसिकली ऐसा 24/7 हमारा कैमरा होता था. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑफ कैमरा कुछ भी चीज़ बातें कर सकते थे. जो भी बातें कर रहे हैं वो कैमरे में आना ही है. तो कभी कभी वॉशरूम में जाके, क्योंकि वॉशरूम में कैमरेज नहीं होते थे, तो वॉशरूम में जाके हम लोग खुसफुसा कर बात करते थे कि अच्छा अभी ऐसे करना है, ये करना है, इसको टारगेट करना है, या ये सब ऑलरेडी हमें पता रहता था. तो वॉशरूम में एक ऐसा चीज़ था जहाँ पर कैमरा नहीं था. तो हमें कुछ भी बात करना होता था, हम लोग वॉशरूम में जाके बात करते थे. सो आई फील दिस इज़ द ओनली वन ऑफ कैमरा थिंग. एंड जब हम ट्रैवल करते थे, जब भी फाइट क्लब होता था, तो हम जब भी ट्रैवल करते थे तो कार में कैमरा नहीं था. तो बस ये 2 जगह है जहाँ पर कैमरा नहीं होता था. एक तो कार और एक तो वॉशरूम. दैट्स इट. जहाँ सारी खुरापाती हाँ आइडियाज मतलब डेवलप हम होते थे. पूरा हफ्ता है ना संभाल के रखते थे कि कार में वो आधा घंटा ट्रैवलिंग को रहता था, तो आधे घंटे में ये चीज़ बताना है हमें. तो वो हाफ एन आवर में तो हम बट यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि वो मेरा बंदा बैठे मेरे yes, साथ कार में. एग्जैक्टली. तो हम वो भी लाइक इट वाज फन लाइक, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन वाले हैं ना वो हमारे साथ बैठते थे कार में. तो हम उससे बच के एकदम बात कर रहे, अच्छा ये ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने मुझे ये बोला. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ऑन कैमरा बोल दिया, कहीं भी आप ऑन कैमरा मतलब बेडरूम हो, हॉल हो, कहीं भी हो, वो आने ही वाला है. तो वो एक कार ही ऑप्शन था जहाँ पर हम अपना पूरा हफ्ते का चीज़ संभाल के रखते थे और फिर कार में बोलते थे. किसी के साथ आपका रिफ्ट हुआ है ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, डिस्प्यूट या राइवलरी ऐसा जो अब लाइफ टाइम रहेगा? सी टू बी ऑनेस्ट मतलब इतना सब अपने अपने में बहुत बिजी हो गए हैं. आई नो वो शो में वहाँ पर कोई इंसान बुरा नहीं है. वो एक शो में हो जाता है जब आप 24/7 एक ही लोगों के साथ रहते हो. एंड बट आई डोंट फील कि कोई इंसान वहाँ पर बुरा है. बट हाँ मतलब रौनक थी, उसके साथ स्टार्टिंग टू एंड मेरी जमी नहीं थी. लाइक मुझे ये स्टार्टिंग से पता लग गया था कि मेरा और रौनक का नहीं जमेगा. क्योंकि जब भी हमारे ट्राई आउट्स थे तभी से उसने चालू कर दिया था पंगा. आई वॉज वेरी स्वीट टू हर, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, बट उसने चालू कर दिया था. सो आई एम लाइक अ पर्सन कि अगर मुझे कोई इन द शो नहीं पसंद तो मुझे आउट ऑफ द शो भी नहीं पसंद. तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बाद में उससे दोस्ती कर लूँगी, नहीं. अगर नहीं पसंद तो नहीं पसंद. बट हाँ मतलब मैं इतने दिल में कुछ खटास नहीं रखूँगी किसके लिए. सो या अच्छा, एनवायरनमेंट की अगर हम बात कर लें तो हर जगह, जैसा आपने कहा, हर जगह कैमरा था, हर जगह चीज़ें थी. पर कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि यहाँ कंपटीशन नहीं है यार, यहाँ पे लोग एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं. अगर किसी को चोट लग गया, कुछ ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ सारे एक हो रहे हैं. सी टू बी ऑनेस्ट जब भी हम कोई टास्क करते थे और किसी को चोट लगती थी तो हम लड़ाई झगड़े सब भूल जाते थे और हम लोग एक होके लाइक
वो इंसान को क्या हुआ है, वो हम मतलब एक वो था लाइक इंसानियत सब में थी। ऐसा कोई नहीं था कि हाँ ये मेरा दुश्मन है और इसको चोट लग गई तो हाँ अच्छा हुआ इसको चोट लग गई, ऐसा कोई भी नहीं था। सब लोग एक दूसरे के लिए थे कहीं ना कहीं। बट हाँ जब भी टास्क नहीं होते थे तभी लाइक वी आर लाइक दुश्मन। बट हाँ वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता था लाइक जब भी रेखा थी तो रेखा को बहुत बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी एंड लाइक वी ऑल वर क्राइंग, लाइक बहुत हम सब रो रहे थे। इवन मेरा रेखा का इतना मतलब वी वर नॉट फ्रेंड्स बट स्टिल आई वॉज क्राइंग बिकॉज उसके खून निकल रहा था एंड वी वर वेरी स्कैर्ड। तो हाँ मतलब किसी को अगर चोट लगती थी ना तो सारे लोग एक साथ रहते थे, तो दैट वाज लाइक स्वीटेस्ट थिंग। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी उस शो के टाइम पे आसिम का बाहर जाना। हाँ तो आसिम वर्सेस अभिषेक का जब हुआ, आप थे वहाँ और क्या कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? या सो आई वाज देयर ओनली। तो आई फील दैट आसिम इज वो ऐसा है ना बंदा कि वो कुछ भी बोले इज फाइन, बट उन्हें सुनने की ये नहीं है, क्षमता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक देयर ही इज़ वेरी मैच्योर एंड वो हर सिचुएशन ना बहुत अच्छे से लेते हैं। तो जब वो हुआ था तो तभी ऐसा हुआ था कि लाइक आसिम ओनली स्टार्टेड द थिंग, बट व्हेन अभिषेक स्टार्टेड टॉकिंग, अभिषेक स्टार्टेड रिप्लाइंग हिम, तो वो ले नहीं पाए एंड देन ही इज लाइक कि नहीं अभी मुझे ये शो नहीं करना, आई एम जस्ट गोइंग। सो आई फील ये पहले लेफ्ट शो या मेकर्स ने आसिम को बाहर जाने का या अभिषेक का कोई इन्फ्लुएंस यूज हुआ क्या? नो 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 नथिंग। आसिम ओनली डिसाइडेड कि मुझे अभी ये शो नहीं करना, ये और शो के बारे में बहुत कुछ बोलने लग गया, ये बहुत घटिया शो है, ये है वो है। बिकॉज कहीं ना कहीं आसिम वही बोल रहा था जो प्रोडक्शन बोल रहे थे। सो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को जो बोलना है वो आसिम बोल रहा था एंड आसिम इज़ लाइक कि वो किसी के सुनता नहीं है। सो ही इज़ लाइक कि मैं वही बोलूँगा जो मुझे बोलना है। सो कहीं ना कहीं वो उसको जमा नहीं एंड देन ही इज़ लाइक कि नो आई एम लीविंग दिस शो एंड सेम ही डिड इन खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो। सो लाइक वो बहुत कॉमन हो गया है लाइक मतलब आई फील कि वो कोई भी जो प्रोजेक्ट उनको मिलता है ही डोंट कंप्लीट दैट एंड आई फील दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल। इफ़ आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप वो अच्छे से करो, लाइक स्पोर्ट्समैनशिप से करो। व्हाट वाज बाकी कंटेस्टेंट्स का, आप लोग के जहन में क्या चल रहा था उस वक्त व्हेन आसिम का ये सब चल रहा था? आई एम श्योर 2-4 घंटे तो लगे होंगे उसका झगड़ा, उसका फियास के। तो वो उस वक्त आप कंटेस्टेंट्स क्या सोच रहे थे? तो टू बी ऑनेस्ट हम कंटेस्टेंट भी काफ़ी थके हुए थे। लाइक वो रात को हुआ था, आई फील आई डोंट स्टिल रिमेंबर, बट हाँ वो रात को हुआ था समवेयर अराउंड 2 ऐसा कुछ। तो एंड आई फील उसके पहले ही ना आसिम वॉज हमें सब कंटेस्टेंट को समझा रहे थे दैट आप गाली गलौज मत करो एंड ऐसे फिजिकल वॉयलेंस मत करो, फाइट्स मत करो। एंड एग्जैक्ट लाइक 10 मिनट्स बाद आसिम डिड द सेम थिंग एंड वी कंटेस्टेंट वर लाइक कि ये हमें समझा रहे थे बट वो खुद कर रहे हैं वैसा। एंड ही उन्होंने वो मलखाम, छोटा सा जो मलखाम होता है वो उठा के ही इज थ्रोइंग समवेयर एल्स एंड टू बी ऑनेस्ट वी ऑल द कंटेस्टेंट वर रियली स्कैर्ड। मतलब हम बोल रहे थे कि ये क्या है, मतलब वो किसी को लग सकती थी। वहाँ पर रूबीना मैम थी, उनको चोट लग सकती थी एंड वो जब एग्रेशन में आते हैं ना वो आजू बाजू देखते नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। सो आई फील कि आप समझा रहे हो बट आप वही चीज़ कर रहे हो, तो पहले खुद सुधरो एंड देन लोगों को समझाओ। सम सेट ऑफ पीपल ना दे से कि कुछ पार्ट इस शो का स्क्रिप्टेड था और इंटेंशनली कंटेस्टेंट्स कर रहे थे या गैंग लीडर्स वो कर रहे थे या करवाया जा रहा था। आपको क्या लगता है कुछ स्क्रिप्टेड था? आप लोग के पास स्क्रिप्ट आती थी? सी टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं था स्क्रिप्टेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलरेडी कंटेस्टेंट को पता था कि लव एंगल दिखाना है एंड देन उनको आगे बढ़ना है एंड कहीं ना कहीं जो मेंटोर्स के लड़ाई भी थे वो भी कहीं ना कहीं मुझे तो स्क्रिप्टेड लग रहे थे। किस मेंटोर की लड़ाई आपको सबसे ज्यादा फेक लगी? ऑब्वियसली बता सबसे कि यार तुम लोग क्यों ही लड़ रहे हो? मतलब जब भी फर्स्ट डे ही जब भी हमारी एंट्री हुई थी तभी आसिम और अभिषेक की लड़ाई हुई थी एंड वो बहुत छोटी सी बात पे हुई थी कुछ एंड वेरी मुझको याद भी नहीं कि किस पॉइंट पे लड़ाई हुई। आई गेस नोबडी रिमेंबर्स दैट, बस ये याद है कि आसिम ने पहले दिन ही लड़ाई करी थी। बट एक्चुअली वो जो पॉइंट भी था ना वो वेरी लाइक कॉमन, मतलब ठीक है यार बोल दिया ऐसा,
तो वो जो लड़ाई थी मुझे तो बहुत ज़्यादा फेक लगी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब रूबीना मैम वहाँ पर कप फोड़ रही है एंड वी कंटेस्टेंट वर लाफिंग। मतलब हम बोल रहे थे कि क्या चल रहा है, ये Big क्यों Boss। चल रहा है, हाँ क्यों चल रहा है। एंड सारे अच्छा, बिग तीनों बॉस बिग बॉस वाले थे वैसे। चारों बिग बॉस वाले। Who's the अभिषेक fourth भी, one? अभिषेक Abhishek, Rubina and Rajat। Rajat. Oh, अच्छा, you were in Rajat's team. Yeah, okay, ठीक है. सारे बिग बॉस थे। आई वाज लाइक यार दिस इज सो फेक। And Asim was also Big Boss. Yes. एंड कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट के भी कुछ कुछ लड़ाई लाइक फेक ही थे, जानबूझ के पोक करना। एंड इज लाइक कि अगर आप पोक करोगे तो वो इंसान को पता है कि अच्छा फुटेज खाना है तो Who was बैक the करो। most fake contestant? फेक कंटेस्टेंट मुझे कहीं ना कहीं फीमेल में रौनक लगती थी, क्योंकि वो हर एक मुद्दे में उसको बोलना था। और आपने देखा होगा वो उसने हर किसी के साथ लड़ाई की है, हर एक जन के साथ। मतलब एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने उसका और उसका अच्छा बॉन्ड था, एवरीवन। एंड हम जब भी भड़ास जोन में भी खड़े रहते थे लाइन में, तो हम सारे लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। वी वर लाइक कि ठीक है एक एक करके जाएंगे, वी डोंट नीड टू फाइट। देन शी यूज टू कम कि नहीं मैं ही जाऊंगी। तो शी यूज टू लाइक पोक अदर पीपल एंड आई फील कि वो बस फुटेज के लिए कर रही थी, दैट्स इट। You know, कई बार ना ऐसे शोज का जब हम हिस्सा बन जाते हैं तो बैकलैशेस होते हैं, ट्रोलिंग्स का हिस्सा हम बनते हैं। आर यू गेटिंग एनी टाइप ऑफ नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम? लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स। जैसे मैं रोडीज में थी मैं, ठीक है, तो तभी मेरा ना कुछ लेग का इतना इंजरी नहीं था। मतलब मेरा तभी ऑपरेशन हुआ था, बट आई वाज लाइक बैक टू नॉर्मल एंड मैं काफ़ी फिट थी। मतलब मेरा जो रोप, मैं कॉम्पिटिटिव खेलती थी पहले, तो नाउ ऐसा हुआ है कि लाइक माई फील्ड इज़ लिटिल डिफरेंट। आई एम इनटू, मतलब मैं इंडस्ट्री में आ गई हूँ, आई एम डूइंग एक्टिंग, आई एम डूइंग लॉट ऑफ ब्रांड्स। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा मेरा मोटिव है कि ओके अब पैसे कमाने हैं, क्योंकि जो मैं स्पोर्ट्स करती हूँ उससे मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते थे। आई यूज टू जस्ट डू इट बिकॉज आई लव टू डू इट। अभी भी मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, बट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर इन टू अर्निंग मनी विच वी ऑल नीड। सो तो मेरा ज़्यादा फिटनेस में मतलब ज़्यादा नहीं है। तो लाइक पीपल इज़ लाइक ओके तूने अभी वेट पुट ऑन कर लिया है, एंड बहुत ज़्यादा ट्रोल कि आप रोडीज़ जैसे नहीं हो, आप अभी बहुत काफ़ी फेक कर रहे हो। सो आई फील कि हर टाइम टू टाइम लोगों का पर्सनालिटी चेंज होता है, लोगों का बॉडी चेंज होता है, एंड एज अ फीमेल आई फील इट्स ओके। अगर ऐसा है कि मैं कुछ स्पोर्ट्स कर ही नहीं रही हूँ तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट जस्ट घर पे बैठ के ट्रोल करना इज़ वेरी ईजी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई जेनरली आई डोंट केयर व्हाट पीपल से। अगर इतना होता तो मैं सब बंद कर देती, बट या कुछ लोग तो कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना यार। अच्छा, इस शो में मेंटली चैलेंजिंग या इमोशनली हिला देने वाला कोई मोमेंट आया? यस, एंड में जब भी 1 महीना ख़त्म हो गया था, हमारा शो 1 ही महीने का था, एंड में हमें कहा गया कि और 2 हफ्ता बढ़ाएंगे शो को, एंड वी ऑल वर लाइक शॉक। हमें किसी को नहीं चाहिए था कि ये और एक्सटेंड हो, क्योंकि सारे लोगों के ना बॉडी टूट गए थे, लिटरली टूट गए थे। सबको इंजरी था, एवरीवन वाज स्पोर्ट्स पर्सन, सबको इंजरी था। एंड वी वर लाइक कि वी वर डन, वी वर लाइक कि नहीं अभी 2 तारीख को हमारा फिनाले होने वाला था। वी वर लाइक प्लीज़ 2 तारीख को करो, एंड दे वर सेइंग कि एक्सटेंड होगा और 2 महीना, सॉरी 2 हफ्ता और एक्सटेंड होगा। सो वी वर लाइक कि शिट। और तभी लिटरली हाफ ऑफ पीपल वर इन टेंशन कि अभी कैसे होगा, 2 हफ्ता है, शिट। फिर कैसे वैसे करके हमारा वो 1 हफ्ता में कर दिया कि ओके ठीक है चलो 1 हफ्ता एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि शो बहुत अच्छा चल रहा था बाहर। प्रोडक्शन को यही चाहिए था कि बढ़े, बट वी वर लाइक कि नो और नहीं बढ़ना चाहिए, वी आर सो डन, वी वांट टू गो होम। सो मतलब वो मोमेंट ऐसा आ गया जहाँ आप लोग को जाना था, बट यू गाइज हैड टू स्टे। मतलब अभी क्या ही कर सकते हैं, मतलब सबका मोटिव ये था कि उनको जीतना है। तो वी वर लाइक कि शिट अभी करे क्या, हमें जीतना भी है, प्लस दे आर सेइंग एक्सटेंड होगा और 2 हफ्ता। तो हम वहाँ अटक गए थे। देन वी कन्विंस देम कि नहीं हो सकता, हमारा बाहर काम है, एवरीथिंग, आवर फैमिली इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। तो देन द प्रोडक्शन इज़ लाइक ओके ठीक है फाइन, हम 1 हफ्ता बढ़ाएंगे। तो दैट वाज लाइक वेरी हेक्टिक। वो 1 हफ्ता तो सबके लिए बहुत हेक्टिक था।
हम लिटरली ऐसे दिन काट रहे थे कि अच्छा चलो अभी आज का दिन गया, कल का दिन गया, सुबह हो गई, कितना बजा है, 4 बज गए, चलो आधा दिन गया, ऐसे कर रहे थे हम लास्ट के हफ्ते। रुबीना और अपने अपने मेंटोर के बारे में आप नहीं बात करोगे तो कैसे चलेगा? रजत, कैसा लगा रजत आपको? टू बी ऑनेस्ट मैं फर्स्ट टाइम रजत से मिली थी एंड ही इज़ रियली स्वीट, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है। मतलब मुझे आई एम ग्लैड, अभी भी मैं यही बोलूँगी, आई एम ग्लैड कि मैं रजत के टीम में ही गई, क्योंकि रजत एक ऐसा इंसान था ना जो बाकी सारे गैंग लीडर्स वो लाइक ठीक है ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि हम ना ज़्यादा जो मेंटोर्स हैं उनसे बात नहीं कर पाते थे, बट रजत कैसे तो करके ना कोई तो वे निकाल देता था कि हमसे बात करने, लाइक ही यूज्ड टू लाइक इंटरैक्ट विद अस। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा, काफ़ी डाउन टू अर्थ है और सब, मतलब वो एक मुझे अकेले मेंटोर्स लगे कि हर चीज़ के लिए ना वो लड़ते थे, मतलब अगर उन्हें ऐसा दिख रहा है नहीं ये चीज़ गलत है तो वो आवाज़ उठा देते, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। आई एम ग्लैड कि मैं उनके ही टीम में गई। तो अभी हाल फिलहाल कुछ चल रहा है, एल्विश वर्सेस प्रिंस, उसमें हाँ। रजत जी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ही इज़ तो फ्रेंड ना। फ्रेंड या अभी टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे इतना कुछ वो कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता, बट आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं लाइक even Elvish and Prince they both are like they have that sort of बोलते हैं ना लाइक मेल ईगो टाइप, ऐसा मतलब बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बोथ पर्सनैलिटी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश होते हैं। बट आई फील एट द अदर साइड प्रिंस सर को मैं पर्सनली जानती हूँ, ही इज़ अ वेरी स्वीटेस्ट पर्सन एंड इवन आई फील कि एल्विश ऑल्सो वेरी नाइस, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ वो कोई भी चीज़ करते हैं जानबूझ के करते हैं, उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश इज़ वेरी काम एंड कहीं ना कहीं प्रिंस सर इज़ लाइक वेरी एग्रेसिव, सो बोथ हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, तो इसके लिए वो क्लैश होता है, बट आई फील कि वो हो जाएगा सॉर्ट हो जाएगा। हाँ। क्या रजत भाई कराएंगे सॉर्ट? रजत भाई मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों का ही हो जाएगा, प्रिंस सर और एल्विश का ही हो जाएगा सॉर्ट, क्योंकि प्रिंस सर भी इतने हैं मैच्योर, उनको कोई तीसरा इंसान नहीं लगता कभी भी, मतलब कभी भी उनके झगड़े होते हैं। अभी लास्ट सीजन गौतम एंड प्रिंस सर का हुआ था क्लैश, तो वो भी लाइक सॉर्ट हुआ एंड देन नाउ दे आर लाइक वेरी नाइस फ्रेंड्स, तो आई फील वो लड़ाई झगड़ाई तो होते ही है, बट दे विल लाइक बैक टू नॉर्मल। अच्छा, इस सीजन आपने देखा कि नहीं, गौतम वर्सेस नेहा हो गया था यार, बहुत Yeah. chaotic हो गया था वो। मतलब था तो मतलब वी वर शॉक कि मुझे तो ऐसा लगा था कि गौतम और रिया का ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ, बट हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंट था। हाउ डू यू फाइंड नेहा, मतलब रोडीज आपने किया था तो उस दौरान? तो जब मैं थी तो मेरे टाइम नहीं थे अच्छा, नेहा हाँ, उस मैम, time पे नहीं बट मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और मैं उनको मिली हूँ, मतलब जब भी ये साल जब भी PI चल रहे थे और इंटरव्यूज चल रहे थे तब मैं गई थी पुणे में, तो तभी मैंने नेहा मैम से मिली थी। शी इज़ वेरी स्वीट अगेन एंड शी इज़ लाइक अ बॉस लेडी, मतलब कुछ भी करो तो लाइक शी यूज टू लाइक वेरी बोल्ड, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल वुमन। What about Rubina? Because Rubina is the OG boss lady. बट हाँ मतलब रूबीना मैम इज नाइस, बट आई फील अगर रूबीना मैम और नेहा मैम को अगर कंपेयर करें तो आई फील नेहा मैम इज लिटिल मोर बॉसी। नेहा, हाँ, no या doubt. मतलब at the other side रूबीना is little bit of sweetest person. I feel she's not like a boss, she is very sweet and nice person. मतलब हम जब भी शूट में भी करते थे ना तो हमें ना ज़्यादा खाने को मिलता नहीं था, प्रोटीन ज़्यादा मिलता नहीं था, तो वो घर से हमारे लिए खाना लाते थे, तो वेरी स्वीट ऑफ हर। तो आई फील कि अगर हाँ ऐसा कंपेयर करें तो आई फील नेहा मैम इज़ मोर बॉस लेडी। Which show you enjoyed a lot? रोडीज या बैटल? रोडीज, ऑफ कोर्स रोडीज, मतलब रोडीज कंपैरिजन ही नहीं है कुछ भी चीज़ के लिए, मतलब आई फील दैट इज एक ऐसा हो सकता है दैट वाज माय फर्स्ट शो एंड द अदर साइड रोडीज इज लाइक अ जर्नी, मतलब आप हर एक चीज़ एंजॉय कर रही थी मैं, हर एक चीज़, मतलब वो वोट आउट हो, वो टास्क हो, वो दो उनके साथ रहना हो, एंड अद अदर साइड बैटल ग्राउंड वॉज वेरी टॉक्सिक, वहाँ पर कोई भी लोग है ना आपके थे नहीं, रोडीज वॉज टोटली ऑपोजिट, मतलब रोडीज कैसे जो कंटेस्टेंट भी थे ना, हम लड़ाई झगड़े भी करते थे, बट हाँ हमें ना एट द एंड जब टेंट में जाते थे ना वी यूज टू बी लाइक टुगेदर, क्योंकि हमें पता था कि ये मूवमेंट है ना वापस आएगा नहीं,
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रोडीज के कंटेस्टेंट वाज वेरी 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 मच नाइसर हाँ देन अब तो आप ये बैटल बोलोगे रोडीज के कंटेस्टेंट वर नाइसर। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हाँ मतलब मुझे ज्यादा रोडीज पसंद पर रोडीज जब चल रहा था तभी आपको कुछ लोग नहीं पसंद थे, उसके बाद पसंद आ गए। सी रोडीज में भी मेरे काफी लाइक पीहू के साथ झगड़े थे एंड पर इट वाज नॉट लाइक झगड़ा झगड़ा। वैसे रोडीज का कोई भी लड़ाई जैसी नहीं होती है, बिकॉज वो मुझे लगता है अगले दिन के ट्रैवलिंग तक में वो खत्म भी हो जाता एग्जैक्टली है। एंड आई फील ना रोडीज कैसे पता है ज्यादा ओपन है, इट्स नॉट 24/7 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बैटल ग्राउंड में कैसा एक ही घर था और हमें वो घर में रहना था, लाइक पूरे दिन में वही घर में रहना था। एंड रोडीज अदर साइड टेंट था, जर्नी था, हम जब भी टास्क के लिए जाते थे रोड से ट्रैवल करते थे तो वो ना एक फ्रेशनेस आ ही जाता था। तो हम जो झगड़े लड़ाई है वो तो भूल जाते थे, लाइक एक दिन हाँ ठीक है आज एक इससे फाइट हो गया, कल ये मेरा दोस्त है। तो कहीं ना कहीं रोडीज वाज लाइक दैट। रौनक का जीतना हाँ वाज अ शॉकर फॉर यू? सी कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता इट वॉज नॉट एट ऑल शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मतलब नॉट ओनली मी, सारे हमारे कंटेस्टेंट थे कि प्रोडक्शन को रौनक को कहीं ना कहीं फेवर दे रहे थे वो। मतलब जब भी टिकट टू फिनाले वाला भी चीज़ आया उसके पहले आई विल टेल यू वन थिंग, उसके पहले एक टास्क था उसमें रौनक हार गई थी एंड हम जीते थे, तो वी वर लाइक कि ठीक है हम रौनक का क्रेडिट्स लेंगे। तो हमें तभी रौनक का क्रेडिट स्टील करने दिया ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई बट स्टील करने दिया नहीं। नेक्स्ट इसमें एक ऐसा टास्क टाइप आया था और उसमें रौनक को चूज़ करना था कि आपको घर वालों से मिलना है या टिकट टू फिनाले लेना है। मतलब इतना इजीली उसको टिकट टू फिनाले दे दिया। मतलब आई फील अगर वो टिकट टू फिनाले किसी और को भी देते तो सब लोग टिकट टू फिनाले ही चूज करते। Obviously, ये दो ऑप्शन में तो एक हफ्ते बाद तो फिनाले आ जाएगा। हाँ तो वी वर लाइक कि ठीक है घर वालों से क्यों ही मिलना है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को चाहिए ताकि रौनक जीते, बिकॉज कहीं ना वो बाहर है ना अच्छी नहीं दिख रही थी, मतलब बहुत ट्रोल हो रही थी बाहर एंड शी वॉज लाइक हर एक शो में एक हीरो एक विलन होता है, तो शी वॉज लाइक अ विलन। तो सारे लोग रौनक को देख रहे थे, सो आई फील कि प्रोडक्शन को चाहिए था कि रौनक जीते। आई डोंट हैव नो आइडिया बट हमें तो लाइक पता था कि हाँ इसके लिए फेवर जा रहा है। पर रौनक नहीं तो whom do you थिंकिंग ऑफ विनिंग द शो? सी आई फील अगर वो फेयर होता ना, अगर प्रोडक्शन फेयर करता तो रौनक नहीं जीतती, क्योंकि वी वर लाइक कि जब हम जीत रहे थे तभी हम रौनक का ही क्रेडिट्स हमें लेना था। एंड बट हाँ अगर आई फील कि इवन मतलब मैं तो खुद का ही नाम लूँगी ऑफ कोर्स, बट अगर मैं नहीं तो इवन महक बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे महक का भी गेम प्ले बहुत अच्छा लगा था एंड आई फील हाँ मतलब हाँ महक वाज आल्सो गुड या सो आई फील कि मतलब वो टास्क भी अच्छा करती थी प्लस वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती थी एंड शी वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। सो आई फील कि हाँ मतलब महक और मेरे में ही जीतना था कोई वेरी गुड। अच्छा लेट्स हाईलाइट द थिंग या कि आपका लव इंटरेस्ट, आपका प्यार वाला जिंदगी कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? प्यार वाली जिंदगी यार मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है प्यार वाली जिंदगी। ले। आई एम सो सिंगल, आई एम सर्चिंग फॉर अ गाय हु इज नाइस ग्रीन फ्लैग डीएम करो मुझे ग्रीन फ्लैग गाइस मतलब मैंने तो ये सुना कि कोई शो से तो आप किसी को आप रिलेशनशिप में आओ ही मत इन द शो, बिकॉज आई फील कि रिलेशनशिप वाला ज़्यादा चलता नहीं है, बहुत वो हार्डली 1-2% के लोग होते हैं जो चल जाते हैं। बट हाँ मतलब आई एम तो लाइक कि मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए हु इज़ नॉट इनटू लाइक इंडस्ट्री एट ऑल, नॉट इनटू फिट, मतलब नॉट इनटू दिस इन्फ्लुएंसिंग वाला थिंग। आई मीन अ वेरी स्वीट नाइस लड़का हु इज़ लाइक ठीक है आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री वाला वर्ल्ड है। हाँ पर भूरे बाल हो तो नहीं चलेगा? मतलब वो सब भी चलेगा, मतलब लाइक नाइस फिटनेस हो उसके लिए एंड ही इज नॉट इनटू लाइक इंस्टाग्राम वाला थिंग, लाइक आउट ऑफ द इंस्टाग्राम वाला थिंग। अच्छा ओके ही इज नॉट इनटू इंस्टाग्राम। Hey everyone, this is Ashika Surve and you are watching me on Telechakar.